आज हमारे प्रिय नेता मोदी जी दिल्ली की सत्ता में काबिज हुए हैं। लेकिन अभी भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हिंदू सनातनी लोग हैं जो कि मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। मैं अक्सर पूछता हूं उन लोगों से, क्यों? क्या कारण है कि वो मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं? एक इंसान जो तकरीबन 22-23 सालों से सत्ता में हैं, पहले 12 साल तक वो सीएम रहे गुजरात के और तकरीबन अभी 10-11 साल होने वाले हैं वो पीएम हैं हमारे भारत देश के, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक भी केस, एक भी मुकदमा, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। दोस्तों, आपके लिए बड़ी ये मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर एक नेता जो छोटे से छोटा पार्षद भी बनता है तो अपने पावर का दुरुपयोग कर लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेता है और फिर पूरी जिंदगी वो बैठ के खाता है। इतना वो जमा कर लेता है एक पार्षद होने के बावजूद भी। लेकिन एक बंदा जो तकरीबन 22 साल से सत्ता में है, अरे वो करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों नहीं, ना जाने कितनी सारी, जिसकी गणना करना भी मुश्किल है, दौलत अपने नाम पे कर सकता था। लेकिन यदि आप उसके बैंक अकाउंट को देखेंगे, उसके चाल चरित्र और चेहरे को देखेंगे, तो उसमें कोई भी खोट नजर नहीं आएगी। दोस्तों, भ्रष्टाचार ये आपको बड़ी छोटी चीज लग सकती है, लेकिन ये भ्रष्टाचार बहुत बहुत बड़ा दीमक है जो कि आपके पैसे को, आपके टैक्स के पैसे को, आपके उस पैसे को जिससे आप अपने बच्चों का भविष्य चुन सकते हैं, उन पैसों को लूटना कहलाता है भ्रष्टाचार। आप कहेंगे कि भ्रष्टाचार में कुछ लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपया ले गए तो क्या हमारा बुरा किया, लेकिन सच्चाई यही है कि वो पैसा आपका था, टैक्स पेयर का था, लेकिन मोदी जी ने एक पैसे को भी नहीं छुआ। लोग कहते हैं मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो 2004 में कितनी महंगाई थी और 10 सालों के बाद 2014 में कितनी महंगाई हुई, इस बात से वाकिफ है? उनका जवाब होगा नहीं। लेकिन मैं उनसे केवल और केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई लोग, आप खुद को धोखा क्यों दे रहे हो? एक बार गूगल तो करके देख लो। गूगल बाबा से पूछ लो, आज की सोशल मीडिया की जिंदगी में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एक छोटा सा मैं केवल एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। सन 2004 में पेट्रोल की कीमत थी कितनी? 36 रुपया। गूगल पे सब डाटा मौजूद है। 2014 में पेट्रोल की कीमत कितनी हुई होगी? गूगल पे सब डाटा मौजूद है। 72-73 रुपया 2014 में हो गए। यानी कि 10 साल में मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने तकरीबन 36 रुपया 1 लीटर पेट्रोल पे बढ़ा दिया। अभी 11 साल से मोदी जी की सरकार है, यानी कि 36 का 72 किया, यानी कि दुगना बढ़ा दिया। इस हिसाब से देखा जाए तो 72 का बीजेपी की 10 साल की सरकार में 140 या 145 रुपया प्रति लीटर होना चाहिए था। और यकीन मानिएगा, यदि कांग्रेस की सरकार होती तो इतना ही होता, या हो सकता है इससे भी ज्यादा होता। लेकिन मैं उन अकल के अपशब्द कहना मुझे शोभा नहीं देता है, इसलिए मैं उन महान लोगों से पूछना चाहूंगा जो बीजेपी का विरोध करते हैं कि बीजेपी के विरोध में उनको कोई एक कारण तो दिखाइए, बताइए, जताइए, मुझे समझाइए जो उनको मिलता है। बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, उनका यह भी एक तर्क है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाई लोगों, धर्म के सिवा, धर्म के बिना क्या कभी कोई सत्ता बनी है या टिकी है? राजा महाराजा भी अपने राज दरबार में अपने गुरु को, कुल गुरु को मंत्री के रूप में, राजगुरु को रखते थे, क्योंकि सत्ता धर्म के बिना संभव नहीं है। हाँ, ये बात और है कि जो पिछली सत्ता थी, पिछले सरकार थी और पिछले लोगों की सत्ताएं थी, वो केवल मुसलमान मुसलमान करते थे और बीजेपी हिंदू हिंदू करती है। हाँ, ये सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। आप गूगल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही पूछना चाहता हूं फिर से कि बीजेपी की विरोध में लोग और क्या तर्क देते हैं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि मोदी जी, हालांकि मुझे तर्क याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है, मैं जाने क्यों मेरी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, एक ऐसा चश्मा पड़ा हुआ है जो ना चाहते हुए भी उन लोगों को अपशब्द नहीं कह पा रहा है जो बीजेपी का बिना विरोध, बिना 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 कारण के विरोध करते हैं। बीजेपी, मोदी, योगी,
आपके और हमारे लिए जीवन जी रहे हैं। ये सच्चाई है। जी हाँ, ये सच्चाई है। नहीं तो आप बताइए, योगी जी ने या मोदी जी ने इतना कमा लिया है कि वो कुछ भी ना करें, रैलियां ना करें, हिंदुत्व को ना जगाएं, सनातन धर्म के लिए ना लड़ें, तो उनका भला क्या बिगड़ जाएगा? उनके तो बच्चे भी नहीं हैं, संतान भी नहीं है, और संतान आपकी हो सकती है। तो क्या वो आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं और आप हैं कि उन्हें ही दोष दे रहे हैं? और सच्चाई ये भी है कि बिना कारण के दोष दे रहे हैं, क्योंकि क्योंकि सच्चाई एक ये भी है कि शायद आपके माता पिता ने या हमारे माता पिता ने हमें अपने सनातन धर्म से प्यार करना नहीं सिखाया। हमें ये नहीं सिखाया कि अपने शास्त्र, अपने धर्म, अपने सनातन, अपने हिंदुत्व के लिए आप कुछ तो कीजिए। जरा ये बताइएगा कि आप में से कितनों को और आप में से कितनों के बच्चों को हनुमान चालीसा आती है, लेकिन दंभ भरते हैं हिंदू होने का। राम जी के जीवन पर, कृष्ण जी के जीवन पर न जाने कितनी ही बुरी बातें आप सुन लिया करते हैं, बिना वजह, बिना तरह की बातें। क्या आप में से कोई है जो ये बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है? लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 रानियां रखी, ये गलत है। लेकिन गहराई में कोई जाके ये क्यों नहीं देखता है कि हर एक कर्म के पीछे, श्री कृष्ण भगवान की हर एक कर्म के पीछे जनता का भला था। लोग कहते हैं कि सोने के हिरन के पीछे भागने वाले श्री रामचंद्र को आप भगवान मानते हैं, लेकिन उनसे अगर मैं ये पूछूं कि आप अपने बच्चों के सामने जब जाते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, तो आप कहेंगे ये तो हम ज़रा सा अभिनय कर रहे थे। अपने बच्चे को हंसाने के लिए, खिलखिलाने के लिए, उसे समझाने के लिए आप दिखाते हैं ना बच्चे को कि भाई यहाँ मत जाओ, भूत आ जाएगा, वहाँ मत जाओ, ये पकड़ के ले जाएगा। तो आप भी तो अभिनय कर रहे होते अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो आपको धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने मर्यादा में रहकर अपने शत्रुओं पर विजय पाई, ये आपको बताने के लिए ही तो उन्होंने सारा खेल रचा था, अभिनय किया था, लेकिन आप नहीं समझ पाए। उम्मीद है बीजेपी की आज की जीत आप में सनातन के प्रति प्यार, हिंदुत्व के प्रति प्रेम आपके अंदर भरेगी। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राम।